चलो भाई, सो प्रीवियस क्लास में बेटा अपन ने कौन से क्वेश्चन पढ़ लिए थे? पलटी मार सवाल। अब पलटी मार सवाल में लास्ट क्लास में जो हमने पढ़ा था उसमें हमें वेलोसिटी गिवन थी एंड हमें एक्सेलरेशन भी गिवन था। हम कैसे पता करते हैं कि कोई पार्टिकल पलटी मारेगा कि नहीं मारेगा? जब वेलोसिटी और एक्सेलरेशन क्या हो ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो हम समझ जाते हैं कहीं ना कहीं जाके पार्टिकल पलटी मारेगा। ठीक, तो लास्ट क्लास में जो हमने क्वेश्चंस करे थे उसमें दोनों चीज क्या थी? कांस्टेंट थी। दोनों चीज क्या थी? कांस्टेंट थी क्या वेलोसिटी? नहीं, गधेड़े एक्सेलरेशन होता है तो वेलोसिटी कांस्टेंट हो ही नहीं सकती। मतलब हमें न्यूमेरिकली दोनों का डेटा गिवन था। अब देखो क्वेश्चन में हो सकता है कि वो थोड़ा सा घुमा के दे दे। घुमा के कैसे? ध्यान से देखो, मान लो कह दे कि एक बस है, ठीक है जी, क्या है? एक बस, एंड इसकी वेलोसिटी इज गिवन बाय let's say 2 minus t. Velocity of a particle is given by like this, v is equals to 2 minus t. Now if I say find out average speed and average velocity for a duration of t equals to 0 to t equals to 3 seconds. क्वेश्चन ये है, velocity of a bus is given by this, v is equals to 2 minus t. Velocity of a bus is given by this, v is equals to 2 minus t. Now you have to find out what? Average speed and average velocity for this duration, t equals to 0 to t equals to 3 seconds. Alright, ये हमें क्या करना है भाई? निकालना है। हमें क्या करना है? इस क्वेश्चन का आंसर हमें फाइंड आउट करना है। ओके, चलो अब हम कैसे निकालें इस तरह क्वेश्चन? क्या इसमें वेलोसिटी हमें कैसे दे रखी है? एज ए फंक्शन ऑफ टी। एज ए फंक्शन ऑफ टी। फंक्शन मतलब वो उस पर डिपेंड कर रही है। वेलोसिटी किस पर डिपेंड कर रही है बेटा? टी पर। किस पर डिपेंड कर रही है? टी पर, टाइम पर। अच्छा, अब वेलोसिटी अगर टी पर डिपेंड कर रही है, क्या हम इससे एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं? बताओ, हमें गिवन वेलोसिटी से एक्सेलरेशन कैसे निकाल सकते हैं? बोलो, कैसे निकाल सकते हैं? a इज इक्वल्स टू डी वी बाई डी टी। डिफरेंशिएशन करके हम क्या करेंगे? वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन कर देंगे। किसके रिस्पेक्ट में? टाइम के रिस्पेक्ट में। किसके रिस्पेक्ट में? टाइम। ध्यान से देखो, v क्या है? अरे किसका डिफरेंशिएशन करना है हमें? 2 माइनस टी का। इसका डिफरेंशिएशन करना है? अरे किस चीज का डिफरेंशिएशन करना है? 2 माइनस टी का। v की वैल्यू क्या है? 2 माइनस टी। डिफरेंशिएशन करो भाई। 2 का डिफरेंशिएशन कितना? क्योंकि कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना होता है? 0। माइनस का साइन, टी का डिफरेंशिएशन 1, तो आंसर क्या आ गया? -1। और ये किसके बराबर है? एक्सेलरेशन, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। समझ में है? हमें वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम टी दे रखी थी, उससे हमने एक्सेलरेशन कैसे निकाला? उसको हमने क्या कर दिया? डिफरेंशिएट। उसको हमने क्या कर दिया? डिफरेंशिएट। डिफरेंशिएट करके हमारा आंसर क्या आ गया? -1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इससे हमें एक चीज क्लियर हो गई। क्या चीज क्लियर हो गई? बोलो। देखो, ध्यान से देखो, अब थोड़ा सा हल्का सा दिमाग लगाना। कैसे लगाना? देखो, हम जब ऑब्जर्वेशन स्टार्ट करते हैं उस समय चेक कर लेते हैं क्या पहले बताओ एक्सेलरेशन कांस्टेंट है कि नहीं? एक्सेलरेशन कांस्टेंट है ना? कांस्टेंट वैल्यू निकल के आई 1। -1 मतलब हम किसी भी इस डायरेक्शन को, ये बस इधर जा रही थी ना ऐसे, तो इस डायरेक्शन को पॉजिटिव मानेंगे तो एक्सेलरेशन किधर है? पीछे की तरफ। अरे एक्सेलरेशन किधर है? पीछे। हमने बताया था कि किसी भी एक डायरेक्शन को क्या मान लेते हैं? पॉजिटिव। ऐसा कोई फिक्स नहीं कि ये डायरेक्शन पॉजिटिव होती है, तुम इस डायरेक्शन को भी क्या मान सकते हो? पॉजिटिव। कि क्वेश्चन स्टार्ट करते वक्त ही तुम पहले डिसाइड कर लो कि भाई इस क्वेश्चन में मैं इस डायरेक्शन को क्या मानूंगा? पॉजिटिव। मैंने मान लिया कि ये वाली डायरेक्शन क्या है? पॉजिटिव। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी आई? -1। मतलब एक्सेलरेशन किधर है? पीछे की तरफ। एक्सेलरेशन किधर है? पीछे की तरफ। कितना? 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इस इंस्टेंट पे देखो t इक्वल्स टू 0 पे वेलोसिटी की वैल्यू बताओ कितनी है? वेलोसिटी की वैल्यू कितनी है? अरे इसमें t की वैल्यू कितनी पुट कर देंगे? 0। वेलोसिटी किसी टाइम t पर ये फंक्शन से बताती है, तो इसमें t की वैल्यू कितनी पुट कर देंगे? 0। t की वैल्यू जो ही 0 पुट करी तो क्या आ जाएगा? 2 माइनस 0 इज इक्वल्स टू 2। 2 माइनस 0 इज इक्वल्स टू 2। तो ये क्या आ गया? बोलो। वेलोसिटी पॉजिटिव है कि नेगेटिव? मतलब वेलोसिटी कौन से डायरेक्शन में? इस डायरेक्शन में।
एक्सेलरेशन किधर है, पीछे की तरफ, तो हमें पक्का हो गया क्या, ये पलटी मारेगा, ये पलटी। अगर ये पलटी मारेगा तो कब पलटी मारेगा बताओ, कैसे निकालेंगे, ये पलटी कैसे मारेगा बोलो, हमें कैसे पता चलेगा कि ये पलटी मारेगा, बोलो हमें कैसे पता चलेगा कि ये पलटी मारेगा, हमें कैसे पता चलेगा पलटी मारेगा, क्योंकि वेलोसिटी तो आई है पॉजिटिव और एक्सेलरेशन क्या है नेगेटिव, मतलब वेलोसिटी और एक्सेलरेशन अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं, तो पक्की बात है पलटी मारेगा। कहां पर जाके पलटी मारेगा वो हम निकाल लेते हैं, v = u + at। क्यों, हमें पता है पलटी वाली जगह पर उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, 0। भाई पलटी मारने के लिए पार्टिकल रुकेगा, रुक गया मतलब वेलोसिटी कितनी है, 0, फिर वापस आएगा। समझ में आया नहीं आया? तो एट द पलटी पॉइंट वेलोसिटी शुड बी व्हाट, 0। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है बोलो, 2। अबे 0 थोड़ी है गधेड़ा, अभी तो निकाला, t = 0 पे कितनी वेलोसिटी है, 2 प्लस a की वैल्यू कितनी है, -1 इनटू टाइम हमें निकालना है, कितने टाइम के बाद पलटी मारेगा, तो t की वैल्यू कितनी आ गई, 2 सेकेंड, मतलब पार्टिकल 2 सेकेंड के बाद पलटी मारेगा। समझ में आया कि नहीं आया? हमने अपने दिमाग लगा के, हमने ये चीज उतार लो साथ साथ, हमने ये चीज अपने दिमाग लगा के निकाल ली कि भाई पार्टिकल है वो कब पलटी मारेगा। कैसे निकालते हैं, अप्रोच देखो, तुम्हें क्वेश्चन रटना नहीं है, क्वेश्चन को समझना है। समझना क्या है, हमें यह समझना है कि भाई पहले तो हमारे दिमाग में चीज आए कैसे कि पार्टिकल पलटी मारेगा कि नहीं मारेगा, हमारे दिमाग में तब आएगी जब वेलोसिटी और एक्सेलरेशन अपोजिट डायरेक्शन में। सबसे पहली बात, क्वेश्चन में एक चीज ट्रिगर होती है, हमें पता चल जाएगा पार्टिकल क्या करेगा, पलटी मारेगा। अब पलटी मारने के लिए हम क्या करते हैं, अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो क्या हम न्यूटन की इक्वेशन यूज कर सकते हैं, यस हम न्यूटन की इक्वेशन यूज कर सकते हैं। तो न्यूटन की इक्वेशन यूज करेंगे, v = u + at, हमें एक्सेलरेशन पता है, इनिशियल वेलोसिटी पता, तो हम पता कर देंगे कितने टाइम के बाद पलटी मारेगा। अब इसका निकालने का फायदा क्यों हम निकाल रहे हैं, पहले हमें ये समझना जरूरी है, क्योंकि हमसे क्वेश्चन में पूछा क्या है, फाइंड आउट एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। एवरेज स्पीड क्या होती है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। तो हमें यह पता करना है पार्टिकल कैसी मोशन कर रहा है, स्ट्रेट लाइन में, एक ही लाइन के अंदर मोशन कर रहा है, तो हमें यह पता करना है कि डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस सेम होंगे या अलग अलग, सेम होंगे या अलग अलग। अलग अलग तभी हो सकते हैं जब पार्टिकल क्या कर रहा हो, पलटी मार रहा हो। अगर पार्टिकल पलटी नहीं मार रहा और पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में मोशन कर रहा है तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होंगे, सेम। समझ में आया कि नहीं आया? हमने ये सब कहानी क्यों करी कि पार्टिकल पलटी मार रहा है, कब मार रहा है, क्यों, अरे समझ में आया कि नहीं आया है? अच्छा, हमें ये चीज पता हो गई कि पार्टिकल क्या कर रहा है, भाई पलटी मार रहा है, कहां पर मार रहा है, 2 सेकंड पर पलटी मार रहा है। ऑलराइट, चलो उसके बाद क्या होगा भाई, उसके बाद क्या होगा बोलो, हैं? पार्टिकल मान लो t = 0 पे यहां था, t = 2 पे पार्टिकल यहां पहुंच गया, ठीक, फिर क्या होगा, पार्टिकल किधर जाएगा, बोलो किधर जाएगा, पीछे की तरफ। कितना गया पीछे की तरफ, t = 3, 1 सेकंड चला, अरे टोटल 0 से 3 सेकंड के बीच ही तो एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी पूछी है, तो यहां से यहां तक 2 सेकंड और यहां से यहां कितना सेकंड हो गया, 1 सेकंड। बट टाइम स्टैम्प कितने का है, 3 सेकंड का। टाइम स्टैम्प का मतलब समझ रहे हो, स्टार्टिंग से अब तक कितना, अरे समझ में आया कि नहीं आया? और टाइम इंटरवल मतलब किन 2 पॉइंट के बीच में हम स्टडी कर रहे हैं। तो डिस्टेंस क्या होगी, ध्यान से देखो, ये d1 और ये d2, डिस्टेंस क्या है, d1 + d2, और डिस्प्लेसमेंट क्या चीज है, d1 - d2। अरे डिस्प्लेसमेंट क्या है, d1 - d2। अच्छा, लेट से इसको मान लो मैं बोल रहा हूं d3। ऐसी कौन सी चीज है जिसको हम डायरेक्ट फॉर्मूले में पुट करके निकाल सकते हैं, d1 d2 d3 में से? हालांकि निकालने को तीनों निकाल सकते हैं, बट गिवन जो क्वेश्चन में स्टार्टिंग में गिवन है उसी से हम क्या निकाल सकते हैं बोलो। हमें इनिशियल वेलोसिटी पता है कितनी है, 2। अरे इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 2, ठीक है जी। एक्सेलरेशन कितना है, -1, हमें ये पता है। और टाइम कितना, 3 सेकेंड। टाइम कितना है, 3 सेकेंड। तो 0 से 3 सेकेंड के बीच में हम क्या निकाल सकते हैं डायरेक्ट, तुरंत की तुरंत, डिस्प्लेसमेंट। अरे न्यूटन की इक्वेशन में लगा देंगे ना, ये स्टार्टिंग पॉइंट और ये फाइनल पॉइंट हो गया हमारे लिए। अरे भाई साहब
स्टार्टिंग पॉइंट t इक्वल टू 0, फाइनल पॉइंट t इक्वल टू 3, इसी के लिए तो बात कर रहे हैं। तो ये स्टार्टिंग पॉइंट या फाइनल पॉइंट, तो फाइनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट। अरे फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन क्या होती है? डिस्प्लेसमेंट। तो हम यहां से क्या निकाल सकते हैं? डिस्प्लेसमेंट। कैसे निकालेंगे? ध्यान से देखो, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। तो ये s है, ये बेसिकली किसके बराबर है? d3। अरे किसके बराबर है? किसके बराबर है? समझ में आया कि नहीं है? अच्छा, d3 को पॉजिटिव लें कि नेगेटिव लें? देखो स्टार्टिंग पॉइंट ये था, फाइनली पॉइंट किधर है? लेफ्ट में कि राइट में? इसके लेफ्ट में है कि राइट में? लेफ्ट में है ना, मतलब मेरे लेफ्ट में है ना, तुम्हारे तो राइट में होगा। मेरे लेफ्ट में है कि राइट में? अरे भाई मेरे लेफ्ट में है ना गधेड़े, फाइनली पार्टिकल स्टार्टिंग में यहाँ था, फाइनली यहाँ है ना। अरे समझ में आया कि नहीं आया? अरे स्टार्टिंग पॉइंट के किधर है? इस साइड में है ना, तो इस साइड को हम पॉजिटिव मान रहे हैं कि नेगेटिव? तो हम क्या लेंगे? पॉजिटिव। समझ में आया कि नहीं है? हमने लिख रखा ना इस वाली डायरेक्शन को क्या मानेंगे? पॉजिटिव। अगर पार्टिकल इधर चला जाता तो हम क्या लेते? नेगेटिव। क्या लेते? नेगेटिव। चलो भाई d3, u कितना है बोलो? 2, t कितना है? 3 प्लस हाफ, a कितना है? -1 इंटू 3 का स्क्वायर, तो कितना आ गया? 6 माइनस 9/2 मतलब 1.5 मीटर। कितना? 1.5 मीटर। क्लियर है कि नहीं है? अरे टकलो बोलो, मतलब ये डिस्टेंस हमें पता चल गई कितनी है? 1.5 मीटर है। कितनी है? 1.5 मीटर। d3 की वैल्यू कितनी है? 1.5 मीटर। तो अगर हमसे एवरेज वेलोसिटी पूछे तो हमारा आंसर आ गया। अरे एवरेज वेलोसिटी का तो आंसर आ गया, क्या है? टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। 3 सेकंड में कितना डिस्प्लेस हुआ? 1.5 अपॉन टाइम कितना है? 3। आंसर कितना? 1.5 अपॉन 3, 0.5 आंसर। तो टोटल एवरेज वेलोसिटी तो यही खत्म हो गई। अगर क्वेश्चन में एवरेज वेलोसिटी आती तो हमें ये सब निकालने की जरूरत नहीं थी, पलटी सल्टी ये सब। ये पलटी सल्टी की जरूरत किसके लिए पड़ रही है? एवरेज स्पीड के लिए। किसके लिए? एवरेज स्पीड के लिए, क्योंकि डिस्टेंस है वो हमें अलग तरीके से निकालनी पड़ रही है। क्लियर है कि नहीं है? अरे बोलो। अच्छा जी, डिस्टेंस कैसे निकालें बोलो भाई? हमें पता है यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी है? यही है, ये तो इतनी है, d3 है। और ये डिस्टेंस कितनी है? d2। ये भी कितनी है? d2। तो डिस्टेंस टोटल किसके बराबर आएगी बोलो? बोलो d3 प्लस 2 d2। इन सब का क्या लेना है? मॉड। मॉड मतलब पॉजिटिव। मॉड मतलब पॉजिटिव वैल्यू लेनी है। नेगेटिव हो तो भी हम क्या लेना उसको? पॉजिटिव। ये क्या आ जाएगी? डिस्टेंस, क्योंकि डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। डिस्टेंस में कभी भी नेगेटिव डिस्टेंस ऐड नहीं हो सकती। अरे डिस्टेंस में क्या चीज़ ऐड हो सकती है? डिस्टेंस। डिस्टेंस में क्या ऐड कर सकते हैं? डिस्टेंस ही ऐड कर सकते हैं भाई। और डिस्टेंस कभी नेगेटिव हो नहीं सकती, इसलिए हम क्या लेंगे हमेशा डिस्टेंस निकालते वक्त? पॉजिटिव वैल्यूज। क्या लेंगे? अरे क्लियर है कि नहीं है गधेड़ो? अच्छा, d2 कैसे निकालें बोलो? क्या यहां से यहां तक न्यूटन की इक्वेशन लगा सकते हैं आराम से? अरे यहां से यहां तक न्यूटन की इक्वेशन लगा सकते हैं। क्यों? यहां पर वेलोसिटी कितनी है? 0। तो ये हमारी कौन सी वेलोसिटी बनेगी? इनिशियल की फाइनल? यहां से यहां स्टडी करेंगे तो ये क्या बन गया? इनिशियल वेलोसिटी। यहां से यहां का टाइम इंटरवल कितना है? 1 सेकंड। यहां से यहां एक्सेलरेशन कितना है? -1। अब एक गधेड़ो समझ में आया कि नहीं आया? तो फॉर्मूला लगा दो बस डायरेक्ट, तो d2 में आ जाएगा डायरेक्ट। क्या आ जाएगा बोलो? बोलो। अरे टकलो बोलो। ut प्लस हाफ at स्क्वायर। u कितना है? 0 ये वाली टर्म तो, प्लस हाफ। a कितना है? -1। t की वैल्यू भी कितनी है? 1। तो कितना आ गया? -हाफ। ये माइनस क्या बताना चाह रहा है? कि डिस्प्लेसमेंट जहां हमने ऑब्जर्वेशन करा उसके किधर है? लेफ्ट साइड में, मतलब राइट साइड में, मेरे राइट में। अरे गधेड़ो समझ में आया कि नहीं आया? अरे यहां से इधर ही तो डिस्प्लेस हुआ है, अपने आप लेके आ गया ना माइनस प्लस देख। अबे गधेड़ो समझ में आया कि नहीं आया? तो कितना आ गया? -हाफ। तो हमें तो माइनस थोड़ी लेना, हमें क्या लेना है? प्लस। तो हमें डिस्टेंस निकालनी है तो क्या आ जाएगा बोलो? ये कितना था? 1.5 प्लस 2 टाइम्स ऑफ हाफ, तो कितना आ जाएगा बोलो? 2.5। डिस्टेंस टोटल कितनी आ गई? 2.5। एवरेज स्पीड क्या हो गई? 2.5/3 आंसर। समझ में आ गया क्या? तो एक ही क्वेश्चन को वो अलग अलग तरीके से दे सकता है। देखो आज जो हमने क्वेश्चन करा और कल जो क्वेश्चन करा उसमें कोई अंतर नहीं है। क्यों अंतर नहीं है?
पिछले वाले क्वेश्चन में एक्सेलरेशन उसने डायरेक्ट दे दिया था, इसमें हमें निकालना पड़ा। इसके अलावा और कोई अंतर है क्या क्वेश्चन में, बता दो मुझे। उसके अलावा कोई अंतर नहीं है, बस यही चीजें हमें समझनी है। वो क्वेश्चन को अलग अलग तरीके से घुमा फिरा देगा और कुछ नहीं। अप्रोच में कोई अंतर नहीं है। देखो हमारी अप्रोच क्या होती है, दिमाग में बिठाओ। अगर एवरेज वेलोसिटी पूछता तो हमें ये सब करने की जरूरत ही नहीं है। क्यों? एवरेज वेलोसिटी में क्या चाहिए, डिस्प्लेसमेंट। अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, डायरेक्ट न्यूटन की इक्वेशन लगाओ, आंसर। कोई पलटी सल्टी कुछ भी निकालने की जरूरत नहीं है। जरूरत कब पड़ती है हमें, जब एवरेज स्पीड पूछे या डिस्टेंस पूछे, तब हमें निकालने की जरूरत पड़ती है। क्योंकि डिस्टेंस फाइनल और इनिशियल के बीच की नहीं होती है, वो कितना टोटल चल लिया है उसको निकालना होता है। तब हमें देखना पड़ेगा भाई कहां जाके इसने पलटी मारी, फिर यहां से पलटी मारने की जगह तक, पलटी मारने से फाइनल जगह तक टोटल वो कितना चल लिया है, टोटल वो कितना चल लिया है। ठीक है, उसके लिए हम ये देखते हैं भाई कहां जाके पलटी मारी, तो पहले यहां से लेके पलटी मारने की जगह तक की डिस्टेंस निकाल लो। अरे समझ में आया कि नहीं आया? फिर पलटी मारने की जगह से फाइनल के बीच की डिस्टेंस निकाल लो। अबे समझ में आया कि नहीं आया? अरे बोलो। फिर डायग्राम के हिसाब से देख लो कि इसमें ये वाला डबल करके ऐड होगा कि ये वाला डबल करके ऐड होगा। अरे समझ में आया कि नहीं आया भाई साहब? आ गया क्या? पक्का कि कच्चा? चलो आंसर पढ़ा कैसे उतार लो। एक क्वेश्चन और देता हूं, फिर कल जो मैं पढ़ाऊंगा ना बेटा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इस चैप्टर का क्रक्स होगा ग्राफ्स। क्या होंगे? ग्राफ बनाने सीखेंगे अपन डिफरेंट तरीके से, जो हकीकत में क्वेश्चन आते हैं जिससे, है ना। इसलिए ढंग से समझो, इसलिए मैं थोड़े थोड़े अच्छे टाइप के न्यूमेरिकल पहले करा रहा हूं। हो गया क्या सब? अबे हो गया क्या टकले लोगों? और देखो एक क्वेश्चन खुद से करो भाई, तुम घर से करके लाओगे। मैंने बोला वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल इज गिवन बाय, मान लो मैं कहता 6 - 2t, फाइंड आउट एवरेज वेलोसिटी बिटवीन 0 to 4। फाइंड आउट एवरेज वेलोसिटी तो डायरेक्ट आ जाएगी, एवरेज स्पीड निकालनी है। फाइंड आउट एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी बिटवीन 0 to 4। ठीक है, घर से करके लाओगे, टाइम पास नहीं करूंगा, बहुत क्वेश्चन कर चुके अपन ऐसे। अब मैं कुछ है ना डिफरेंशिएशन बेस्ड क्वेश्चंस और कराता हूं। ठीक है भाई, छोटे छोटे। ये समझ में आ गया क्या? अरे बोलो गधेड़ो, ध्यान से सुनो। फिर नेक्स्ट क्लास में इंटीग्रेशन बेस्ड कुछ क्वेश्चन कराऊंगा। आज डिफरेंशिएशन बेस्ड कुछ क्वेश्चंस की अपन प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है जी। मान लो मैं तुमसे कहता कि पोजीशन ऑफ ए पार्टिकल इज गिवन बाय दिस t - 2t² + 4। फाइंड आउट वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एट t = 1 सेकंड एंड एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल। लिखो, हालांकि करा चुका हूं मैं क्वेश्चन। लिखो, पोजीशन ऑफ ए पार्टिकल इज गिवन बाय दिस, पोजीशन ऑफ ए पार्टिकल इज गिवन बाय दिस, find out average velocity, find out average velocity, not average velocity यार, इंटीग्रेशन यूज हो जाएगा उसमें। find out velocity at t = 1 second and acceleration at t = 2 seconds and acceleration at t = 2 seconds। हो गया क्या? बोलो। सबसे पहले हमें वेलोसिटी निकालनी थी, t = 1 सेकंड पे। हम क्या करेंगे बोलो? v = dx/dt। अरे पोजीशन से हम वेलोसिटी कैसे निकाल सकते हैं? डिफरेंशिएट करके। अच्छा, मैंने सिर्फ वेलोसिटी बोली तो कौन सी वेलोसिटी है वो? इंस्टेंटेनियस की एवरेज? अगर सिर्फ वेलोसिटी लिखी हुई हो तो समझ जाना वो क्या है, एवरेज होगी। तो वो एवरेज या मीन वर्ड यूज करेगा, या तो मीन या फिर एवरेज, ये वर्ड यूज करेगा। तो वेलोसिटी पूछी तो क्या करेंगे हम इसको? डिफरेंशिएट। डिफरेंशिएशन करो भाई, इसका क्या है? टी का डिफरेंशिएशन कितना होगा? 1, शाबाश, -2t² का, 2 तो कांस्टेंट है, ऐसे कैसे रहेगा?
टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन, अरे एन एक्स की पावर एन माइनस वन, डिफरेंशिएशन क्या होता है याद करो, अगर x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करते हैं तो फॉर्मूला क्या होता है एन एक्स की पावर एन माइनस वन। इसमें हम किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं t, तो हम देखेंगे t की पावर कितनी है 2, n की वैल्यू कितनी आ गई 2, तो 2 इंटू टी की पावर 2 माइनस वन, 2 माइनस वन कितना होता है 1, अरे 2 माइनस वन कितना होता है 1, तो उसको ऐसे कैसे लिख दिया, प्लस कांस्टेंट, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना 0, तो क्या आ जाएगा बोलो 1 माइनस 4t। ये तो किसी टाइम t पर आई, अब वो हमसे 1 सेकंड पे पूछे, 2 सेकंड पे पूछे, 3 सेकंड पे पूछे, किसी पे पूछे, हम t की वैल्यू इसमें पुट कर देंगे। मान लो वेलोसिटी एट t इक्वल्स टू 1 पूछा तो हम लिखेंगे वेलोसिटी t इक्वल्स टू 1 पे कितनी है बोलो 1 माइनस 4 इंटू 1, क्या आंसर आ गया -3। मान लो 2 सेकंड पे पूछता तो हम क्या कहते, क्या कहते बोलो t इक्वल्स टू 2, तो हम क्या करते 1 माइनस 4 इंटू 2, तो कितना आ जाएगा माइनस। इसी तरीके से कहीं भी पूछे हमसे, अरे समझ में आएगा नहीं है, एक्सेलेरेशन निकालना होता तो एक्सेलेरेशन को क्या लिख सकते हैं dv बाई dt, और v बेसिकली इसको दूसरा तरीका भी लिखने का, v क्या चीज है खुद dx बाई dt, अरे v खुद क्या चीज है, तो इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं d2x अपॉन dt स्क्वायर। ये 2 पावर का मतलब है कितने बार डिफरेंशिएशन कर दो x का 2 बार, x का डिफरेंशिएशन कितनी बार कर दो 2 बार, अगर यहाँ 3 होता तो 3 बार, 4 होता तो यहाँ 3 होगा तो यहाँ भी 3 होगा, यहाँ 4 होगा तो यहाँ 4, ऐसा नहीं ये 2 हो ये 3 हो। अरे समझ में आया कि नहीं आया बोलो, देखो तो ये क्या गया एक्सेलेरेशन, तो 2 बार डिफरेंशिएट करेंगे, बोलो क्या आएगा 1 का तो 0 -4 और t का कितना 1, तो कितना आ गया -4, क्या आ गया -4। तो एक्सेलेरेशन क्या है कांस्टेंट, एक्सेलेरेशन क्या है कांस्टेंट। अरे टकले लोगों आया कि नहीं आया, ये सब रद्दड़ का किस्म के क्वेश्चन है, और कर लो इन सब की प्रैक्टिस कर लो खूब अच्छे से। आ गया क्या, अच्छा देखो एक चीज, एक छोटी सी लाइन लिखना, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। अगर मान लो वेलोसिटी कांस्टेंट है, वेलोसिटी क्या है कांस्टेंट, अगर वेलोसिटी क्या है कांस्टेंट, वेलोसिटी क्या है गधेड़े कांस्टेंट, तो एवरेज वेलोसिटी एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होंगी सेम, क्योंकि वेलोसिटी चेंज ही नहीं हो रही, तो एवरेज भी वही है, अरे फिक्स है ना उसकी वेलोसिटी, हमें एवरेज अलग से निकालने की जरूरत कब पड़ती है जब वेलोसिटी क्या हो रही हो चेंज, कभी ज्यादा कभी कम, कभी ज्यादा कभी कम, तब हम निकालते हैं भाई ऑन एंड एवरेज कितनी स्पीड रही, अगर कांस्टेंट है तो वही एवरेज है। अबे गधेड़ो समझ में आएगा नहीं यार, तो अगर स्पीड तुम्हारी कांस्टेंट हो तो एवरेज स्पीड एंड इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होती है सेम, एवरेज स्पीड एंड इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होती है सेम, ठीक है टकले लोगों, अरे बोल दो गधेड़ो। चलो ये चीज समझ में आ गई तुम्हें, बहुत अच्छा। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, क्या कांस्टेंट है, और हमसे अगर किन्हीं 2 पॉइंट के बीच के एवरेज स्पीड पूछ ले, ये ए और ये बी, कि बताओ भाई ए से बी के बीच में एवरेज स्पीड कितनी है, ए से बी के बीच में एवरेज स्पीड कितनी है, तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं एवरेज स्पीड को क्या, प्रोवाइडेड एक्सेलरेशन शुड बी कांस्टेंट, एक्सेलरेशन क्या होना चाहिए कांस्टेंट, तब हम लिख सकते हैं कि एवरेज स्पीड किसके बराबर है वी ए प्लस वी बी बाई 2, डिराइव कर सकते हैं इसको, समझ में आया कि नहीं आया। किन्हीं भी 2 पॉइंट के बीच में हमें एवरेज स्पीड पूछे, हम क्या करेंगे, जिस पॉइंट की स्टार्टिंग पॉइंट और फाइनल पॉइंट की हम क्या निकाल देंगे स्पीड, और उनका हाफ कर दो वही आंसर है एवरेज है, बट एक्सेलरेशन क्या होना चाहिए कांस्टेंट। अभी हम यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन पढ़ रहे हैं ना, उसके बाद में नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन पढ़ेंगे, सबसे जो इसका टफर वर्जन है मोशन का, तो वी ए प्लस वी बी बाई 2, ये क्या आ गई एवरेज स्पीड। अच्छा एवरेज एक्सेलरेशन क्या होता है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल, अबे गधेड़े फॉर्मूले मत भूलो, अपॉन टाइम इंटरवल। एवरेज एक्सेलरेशन क्या होता है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम, समझ में आएगी नहीं है।
ये हमेशा समझ में आई ना। एवरेज एक्सेलरेशन क्या होगा, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टोटल टाइम। ये छोटे छोटे कुछ फॉर्मूले कंफ्यूजिंग लगते हैं, इसलिए मैंने इनको अलग से लिखा है। समझ में आया कि नहीं आया गधेड़ो। और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे बोलो, अरे इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे, dv बाई dt। अबे इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन क्या होता है, डिफरेंशिएशन ऑफ v विद रिस्पेक्ट टू टाइम। और एवरेज एक्सेलरेशन क्या होता है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टोटल टाइम। क्लियर है कि नहीं है। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन ये होता है, एवरेज एक्सेलरेशन ये होता है। ये एवरेज वेलोसिटी अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। बाकी केसेस में हमने निकालनी सीखी है ना एवरेज स्पीड अलग अलग तरीके से, अबे सीखी है ना, इतने सारे क्वेश्चन कर तो लिए। और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होती है, dx बाई dt। तुम ध्यान से देखोगे अभी तक हमने मोशन में पढ़ा क्या है, डिस्टेंस निकालनी, डिस्प्लेसमेंट निकालना, एवरेज स्पीड निकालनी, एवरेज वेलोसिटी निकालनी, इंस्टेंटेनियस स्पीड निकालनी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालनी। इसके अलावा सीखा क्या हमने, कुछ नहीं। अरे सीखा, अरे यही तो सीखा है, फिजिकल क्वांटिटी वाइज हमने 5 चीजें तो सीखी हैं। इसके अलावा हमने क्या सीखा है, कुछ नहीं सीखा। अब देखो इन्हीं पे बेस्ड कैसे कैसे क्वेश्चंस बना सकता है, और भी लाखों करोड़ों क्वेश्चन बन सकते हैं, बट सभी क्वेश्चन को तुम सॉल्व कर सकते हो अगर तुम्हें बेसिक अच्छे से क्लियर है तो। ऐसे हर तरह के क्वेश्चन कराना पॉसिबल नहीं है क्लास के अंदर। क्लियर है कि नहीं है। और सुन ध्यान से देखो, लिखो फटाफट फटाफट सॉल्व करते जाना भाई। मैंने बोला वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज गिवन बाय दिस 2t प्लस टी स्क्वायर माइनस 6 प्लस टी क्यूब। Find out acceleration of the particle and at t equals to 2 second, t equals to 2 second पे acceleration of the particle and displacement of the particle and displacement of the particle। करो भाई जल्दी से, ध्यान से देखो। वेलोसिटी से हम एक्सेलरेशन कैसे निकाल सकते हैं बोलो। अबे एक बार गधेड़े, वेलोसिटी डायरेक्ट दे रखी है हमें, इस बार पोजीशन थोड़ी दे रखी है, क्या दे रखी है, वेलोसिटी। तो एक बार डिफरेंशिएशन कर देंगे डायरेक्ट एक्सेलरेशन आ जाएगा। क्या आएगा बोलो, 2 प्लस 2t माइनस 0 प्लस 3t। अब t की वैल्यू पुट कर दो, आंसर। अरे समझ में आया कि नहीं है, टकले लोगों बोलो। अगर हम वेलोसिटी की बना तो डायरेक्ट हम एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं एक बार डिफरेंशिएट करके। अच्छा डिस्प्लेसमेंट हम कैसे निकालेंगे, हालांकि इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है इसलिए पहले एक बार थोड़ा बताऊंगा, उसके बाद तुम्हें नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा। देखो v को हम क्या लिख सकते हैं, डी अरे आवाज नहीं, dx अपॉन dt। ठीक है, तो ध्यान से देख हम इसको क्या लिख सकते हैं, dx इज इक्वल्स टू v dt। दोनों तरफ क्या कर दें, इंटीग्रेशन। दोनों तरफ हमने क्या कर दिया, तो v को टाइम के साथ जब इंटीग्रेट कर देंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, डिस्प्लेसमेंट। क्या आंसर आ जाएगा, डिस्प्लेसमेंट। किसको इंटीग्रेट कर दें, v को टाइम में। v क्या है बोलो, 2t प्लस टी स्क्वायर माइनस 6 प्लस टी क्यूब। इसका इंटीग्रेशन कर दो। बोलो x की पावर m dx क्या होता है, x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। इसमें किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर रहे हैं, x के रिस्पेक्ट। इसमें किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, t। हम तो किसकी पावर देखेंगे, t की। इसमें हमने क्योंकि इस x के रिस्पेक्ट में कर रहे थे तो किसकी पावर देख रहे थे, x की। तो बोलो भाई इसमें 2 तो कांस्टेंट है, t की पावर 1 है तो t की पावर 2/2। अरे n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, n की वैल्यू कितनी है 1 प्लस टी क्यूब बाई 3 माइनस 6t स्क्वायर बाई 2 प्लस t की पावर 4 अपॉन 4 और फिर लिमिट पुट कर दो। अच्छा प्लस का साइन है क्या ये, ओके। तो 6 इंटू टी, समझ में आया कि नहीं है। अब लिमिट पुट कर दो, आंसर 0 से 3। लिमिट कहां से कहां तक, 0 से 3 से। आंसर उतार लो जल्दी से। अरे बेसिक मैथमेटिक्स में पढ़ाया मैंने इंटीग्रेशन नालायक को। और देखो जल्दी से उतारो। तो इससे क्या आ गया, डिस्प्लेसमेंट। इससे क्या आ गया,
डिस्प्लेसमेंट। क्या आ गया? डिस्प्लेसमेंट। चलो भाई, 2 क्वेश्चन और कराऊंगा फटाक से, छोटे छोटे। नेक्स्ट क्लास में फिर अपन इंपॉर्टेंट चीज पढ़ेंगे, ग्राफ। हो गया टकले? चलो नेक्स्ट देखो। मान लो मैं तुमसे कहता वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल इज गिवन बाय दिस 6x minus 2x square. Find out acceleration of the particle. Find out, क्वेश्चन लिखो, find out acceleration of the particle at x is equals to half. Find out acceleration of the particle at x is equals to half. अब देखो हमें v एज ए फंक्शन ऑफ टाइम दे रखा है कि x दे रखा है, तो क्या हम dv बाई dt करें इसको? तो हालांकि उससे भी आंसर आएगा, वैसे करेंगे तो भी आंसर आएगा। क्या करें बोलो इसको? हमें एक और फॉर्मूला पता है डायरेक्ट, क्या? a इज इक्वल्स टू v dv बाई dx। ये कैसे आता है मैंने बताया था ना, a इज इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं? dv बाई dt। पर ध्यान से देखिए, टाइम का फंक्शन तो है नहीं है, किसका है? तो देखो चेन रूल याद करो डिफरेंशिएशन का, dv बाई dx इंटू dx बाई dt। लिख सकते हैं ऐसा? अरे लिख सकते हैं कि नहीं? अब ध्यान से देखो, dx बाई dt क्या होता है? dx बाई dt क्या होता है? v। तो क्या आ जाएगा? v dv बाई dx। ये तो फॉर्मूला लिखा है, आया वहीं से ये फॉर्मूला। अरे क्लियर है कि नहीं है? तो डायरेक्ट हम फॉर्मूले को यूज करेंगे। तो a इज इक्वल टू v dv बाई dx। तो पहले क्या निकाल लो? dv बाई dx निकाल लो। dv बाई dx क्या होगा? x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर रहे हैं, 6x का डिफरेंशिएशन क्या होगा बोलो? 6x का डिफरेंशिएशन तो क्या होता है? 1 माइनस इसका डिफरेंशिएशन 4x। ये तो dv बाई dx आ गया। तो एक्सेलरेशन क्या होगा? v कितना है? ये 6x माइनस 2x स्क्वायर इनटू dv बाई dx क्या है? 6 माइनस 4x। आंसर। अब x की वैल्यू पुट कर दो इसमें। अरे समझ में आया कि नहीं आया? कुछ नई चीज कराई है क्या? वही है भाई, नॉर्मल डिफरेंशिएशन। अरे टकलो बोल दो, जानलेवा हमला करते हो तुम मेरे ऊपर। ये लो जी, ये आ गया। तो क्या किसी भी x पर हम एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं या नहीं निकाल सकते? निकाल सकते हैं। किसी भी पोजीशन पे हमसे एक्सेलरेशन पूछे तो हम निकाल सकते हैं कि नहीं? आराम से निकाल सकते। ठीक है जी। क्या इस तरह के क्वेश्चन कर लोगे? मान लो इसमें उल्टा पूछ लेता, हालांकि मैं इसका एक अच्छा जेईई एडवांस वाले पॉइंट ऑफ व्यू से अलग से लूंगा एक लेक्चर, जिसमें कन्वर्जन सिखाऊंगा, है ना। जेईई मेंस नीट में उतने ज़्यादा नहीं आते हैं, बट फिलहाल एक बार बेसिक वर्जन समझो। a इज इक्वल टू हमने बोला v dv बाई dx। ठीक है जी। मान लो हमें वेलोसिटी पता हो तो क्या हम एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं? डिफरेंशिएट कर देंगे और वेलोसिटी से मल्टीप्लाई कर देंगे, हम क्या आ जाएगा? एक्सेलरेशन आ जाएगा। उल्टा सोचो, अगर हमें एक्सेलरेशन गिवन होता तो क्या हम वेलोसिटी निकाल सकते हैं? निकाल सकते हैं, क्योंकि नीचे वाली टर्म जब भी ऐसे होता है ना डिफरेंशिएशन में, दोनों तरफ क्या कर दिया करो? इंटीग्रेशन। दोनों तरफ क्या कर दिया करो? जो नीचे जो टर्म लिखी हुई ना उसके रेस्पेक्ट में, तो ये वाली चीज हट जाएगी। a dx इंटीग्रेशन इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? तो हमें ये पता होगा, ये हम निकाल लेंगे। अरे समझ में आया कि नहीं आया? जो न्यूटन की थर्ड इक्वेशन है उसका डेरिवेशन यहीं से तो आता है। अरे थर्ड इक्वेशन का डेरिवेशन यहीं से तो किया था, नालायक को याद करो। ये आ गया जी। क्लियर है कि नहीं है? बोलो टकले लोगों, क्वेश्चन कर लो इस पे बेस्ड। ऐसे देख रहे हो शुतुरमुर्ग की तरह मेरी तरफ, देखो ध्यान से लिखो। मान लो मैं कहता, लिखो एक्सेलरेशन ऑफ ए पार्टिकल इज गिवन बाय, एक्सेलरेशन ऑफ ए पार्टिकल इज गिवन बाय फॉलोइंग इक्वेशन, a इज इक्वल टू 3x। a इज इक्वल टू 3x। क्या एक्सेलरेशन x पर डिपेंड कर रहा है? यस। फाइंड आउट वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, फाइंड आउट वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एट x इज इक्वल टू 2
at x is equals to 2 if initial velocity was 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 1 मीटर पर सेकेंड। तो ध्यान से देखो, हमें ax गिवन है, ax का मतलब a एज ए फंक्शन ऑफ x। हम क्या करेंगे, हम इससे वेलोसिटी कैसे निकाल सकते हैं, याद करो फॉर्मूला देखो, v dv by dx। तो हम क्या करेंगे बोलो, a dx इज इक्वल्स टू v dv, दोनों तरफ क्या कर देंगे इंटीग्रेशन। अरे समझ में आया कि नहीं है, a की वैल्यू कितनी है 3x dx का इंटीग्रेशन, इधर क्या आ जाएगा v dv, इधर किसके रिस्पेक्ट, भाई इधर v के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं इंटीग्रेशन, तो v वाली सारी टर्म इस साइड में होनी चाहिए, इधर x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो x वाली सारी टर्म इधर होनी चाहिए। ठीक है जी, ध्यान से देखो, ये लो जी, ध्यान से देखो, x इज इक्वल टू 0 पर वेलोसिटी कितनी है, इनिशियल वेलोसिटी 1 बोला ना उसने, अरे x इक्वल टू 0 पर वेलोसिटी कितनी है 1, किसी पर्टिकुलर x पर कितनी वेलोसिटी होगी, लेट से v, कितनी होगी, लेट से v, ये v और ये v अलग अलग चीज है। अरे समझ में आएगा नहीं आया, अच्छा ध्यान से देखो, इसको क्या कर दिया v स्क्वायर अपॉन 2, अरे v dv का इंटीग्रेशन क्या होगा v स्क्वायर अपॉन 2। अबे रट्टा नहीं मारना, मैं अब किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, v के रेस्पेक्ट में, तो किसकी पावर देखेंगे, v की पावर कितनी है 1, तो v की पावर n+1 अपॉन n+1, n कितना है 1, तो 1 + 1 कितना होगा 2, तो v की पावर 2 अपॉन 2। अरे जो पावर होती है वही नीचे होता है, समझ में आएगा नहीं है। लिमिट कहाँ से कहाँ तक, 1 से लेकर v तक। इसका देखो 3x की पावर 1 है तो x स्क्वायर अपॉन 2, लिमिट कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेकर x तक, 0 से लेकर x तक। अब लिमिट्स को रिजोल्व कैसे, कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा। लिमिट को रिजोल्व कैसे करते हैं, पहले अपर लिमिट रखते हैं, इसकी जगह ये रखेंगे, ये x ही है खुद ही तो रहेगा ऐसे की ऐसे, फिर फॉर्मूले का माइनस, फिर x की जगह क्या रखेंगे, नीचे वाली लिमिट कितनी है 0। समझ में आया कि नहीं है। इसी तरीके से इसमें ये तो कांस्टेंट है बाहर आ गया, इसकी जगह ये रखेंगे v स्क्वायर, माइनस v की जगह क्या रखेंगे लोअर लिमिट 1 का स्क्वायर, लिमिट रिजॉल्व होगी, हाफ से हाफ कट गया तो क्या आ जाएगा 3x स्क्वायर इज इक्वल टू v स्क्वायर माइनस 1, तो v स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई 3x स्क्वायर प्लस 1, तो v की वैल्यू कितनी आ गई √3x स्क्वायर प्लस 1। अब x की वैल्यू पुट कर दो, क्या v आ गया। ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन था, बढ़िया क्वेश्चन, समझ में आएगा नहीं, आज इतना ही, बाकी अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।